चौथे दिन खूब तेज बरसात होने लगा और आंधी आ गई थी। तब कबीर घर का दरवाजा खिड़की बंद कर दिया। उसी समय बिजली भी चली गई थी। घर में वापस साड़ी वाली औरत का आना जाना शुरू हो गया। कबीर डर से वापस खिड़की खोल दिया और बाहर देखा तो सभी के घर बिजली था, बस उसी के घर नहीं था। कबीर टॉर्च लेकर घर के नीचे पावर हाउस में गया तो उसके पीछे पीछे उसका कुत्ता भौंकते भौंकते आने लगा। कबीर डे से पावर हाउस का दरवाजा खोला तो उसे वहां एक डेड बॉडी दिखाई दिया। कबीर डर गया और तुरंत वहां से भागा और अपने बेटे राज को लेकर घर के दरवाजा बंद करके घर से भागना शुरू किया। बारिश बहुत तेज बरस रही थी। कबीर अपने बेटे राज साथ बाहर भागते भागते कबीर का पैर एक खड्डे में अटक गया। राज कबीर को निकलना चाहा लेकिन कोई उसे खींच रहा था। राज खूब कोशिश किया, निकाल नहीं पाया। कोई राज और कुत्ते को लेकर घर गई और दरवाजा बंद कर दिया। कबीर को निकलने में 5 मिनट लगा। वह वापस घर में गया तो दरवाजा खुला था। कबीर राज और कुत्ते को खूब ढूंढा लेकिन उसे राज और कुत्ता कहीं भी नहीं दिखाई दिए। कबीर वही घर में रहने लगा। एक कस्टमर कबीर का लोन पास करने कबीर के घर आया था। वह तुरंत भागा वहां से। कबीर बाहर आकर पूछे, क्यों भाई आप बाहर क्यों आए? कस्टमर, आपके घर में एक औरत, एक लड़का और एक कुत्ता दिखाई दिया। एक मिमसपुर नाम का बड़ा सा गांव था। गांव के दक्षिण ओर खूब घना जंगल था। उसी जंगल में एक डरावना गुफा था जिसमें एक उड़ने वाला डायनासोर रहा करता था। डायनासोर के मुंह से आग निकलता था और वह खूब भयानक दिखाई देता था। वह डायनासोर हर महीने गांव में आता और बहुत से घरों को जलाकर राख करके जाता था। इसी प्रकार इस बार भी वह डायनासोर आया और ज्यादा गांवों को जलाकर राख कर दिया, जिससे गांव में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। बहुत से खेत भी जला दिया था। सभी गांव वाले राजा के पास डायनासोर के बात को लेकर गए। राजा भी चाहता था कि डायनासोर को मारा जाए क्योंकि उसने बहुत सारा नुकसान कर चुका था। राजा ने सैनिकों को उस गुफा में लेकर गए। 12 सैनिक को तलवार लेकर गुफा के अंदर भेजे। 2 सैनिक डायनासोर पर जैसे चाकू मारा कि डायनासोर जाग गया और आग से जलाकर 12 सैनिकों को भस्म कर दिया। राजा निष्फल होकर वापस आ गए और मैं दरबार में हुक्म देते हैं, राजा, जो डायनासोर को मारेगा मैं उसे 10,000 सोने की मोहरें इनाम के रूप में दूंगा।